नमस्कार, मैं हूँ राजीव देव और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्लेसिंग ऑफ नक्षत्रा पे। आप सब अभी तक स्क्रीन में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो किस विषय पे होने वाली है। फिर भी मैं बता दूं, यहाँ से आज एक्सप्लेनेशन करेंगे या विश्लेषण करेंगे कि सोनम वांगचुक जी की जो अनशन चल रही है, क्या वो उसमें सक्सेसफुल होंगे। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रही है, क्या उसकी क्या निकलेगी भविष्य में। इसके बाद क्या सरकार में कुछ बदलाव होंगे। जो मांग की जा रही है एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की, क्या वो पूरा होगा। क्या स्टूडेंट की हर बात मानी जाएगी या सरकार अपनी मनमानी करेगी। जो वायलेंस चल रही है, क्या वो अभी तक चलेगी या इसमें कोई सोल्यूशन निकलेगी। इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और इस वीडियो को शुरू करूँ इसके पहले आपके स्क्रीन में स्क्रीनशॉट दिख रही होगी। 21 जुलाई मिडनाइट 1:52 मुझे एक क्वेश्चन किया जाता है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसे मेरा व्यू क्या है और क्या कोई इस्तीफ़ा देगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक प्रश्न कुंडली बनाई है और इस स्क्रीनशॉट को मैंने वीडियो में लाने से पहले उनसे पूछा, क्या मैं इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। उनके तरफ हाँ में जवाब आया, तभी मैं स्क्रीनशॉट को दिखा रहा हूँ। अब आते हैं प्रश्न कुंडली पे। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही होगी प्रश्न कुंडली। सबसे पहले लगन को देखते हैं। लगन टोरस राइजिंग की है। लगन में मार्स बैठे हैं और नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र की 4th पदा में मार्स बैठे हुए हैं। अगर अब मून की बात करें, मून 5th हाउस में है और चित्रा नक्षत्र की 2nd पदा में है। चित्रा नक्षत्र एक बहुत ही अच्छी नक्षत्र है, मिस्टीरियस, मैजिकल, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को रखने वाला एक नक्षत्र है। काफ़ी अच्छी नक्षत्र है। इन दोनों का अगर ध्यान में रखें तो इससे ये अर्थ निकलता है कि ये प्रोटेस्ट अब और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेगी। यहाँ से पीछे जाने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आप मार्स की ट्रेट को देखो तो मार्स क्या है? झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। मार्स नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है जो ज़रूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार है। बॉर्डर पे कोई सिपाही गोली सीने पे खाने के लिए तैयार है लेकिन पीछे नहीं हटेगा, वैसे एटीट्यूड रखने वाला पर्सन वो मार्स से देखी जाती है। और मार्स की यही सब ट्रेड और यहाँ पे वही सब हो रही है। लेकिन परेशानी कहाँ से आ रही है? परेशानी है, अगर आप मार्स को देखो D9 में तो वो नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो रोहिणी नक्षत्र में मार्स है। रोहिणी नक्षत्र क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जहाँ पर भी जाते हैं पूरी सब लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं, सब लोग उन्हीं की तरफ खींचे चले आ रहे होते हैं। और अभी आप देख भी रहे होगे, वही प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही है, पूरी दुनिया उनसे जुड़ रही है, हर कोई इनकी तरफ संवेदनाएँ दिखा रही है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की टेढ़ी ऐसी है, जहाँ पर जाती है वहाँ पर सब लोग उनसे जुड़ जाते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। तो अब ये मान के चलिए कि ये और बढ़ेगी और लोगों के बीच में उनके लिए संवेदना और बढ़ेगी, लोग और उनसे जुड़ेंगे। उनकी जो ये प्रोटेस्ट चल रही है इसके लिए लोगों के अंदर में भावनाएं और ज़्यादा बढ़ेगी। लोग और ज़्यादा दुनिया के कोने कोने से वहाँ से भी देखी जाएगी, भारत में तो देखी ही जाएगी, वो तो दिख रहा है इस चार्ट से। लेकिन D9 में मार्स नीच के होने के कारण वह इस बात का है, डर इस बात का है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल नहीं रहेगी, किसी भी समय पे ये वायलेंस में बदल सकती है। और कोशिश पूरी की जा रही है। इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिल रही है? अब 10th हाउस में देखिए, राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या है? राहु फॉरेन कनेक्शन है, राहु इल्यूशन है, राहु ग्रीडी नेचर को दिखाते हैं। अपनी मतलब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये राहु है। राहु जब आपके साथ मैनिपुलेशन करता है या फिर अपनी चीटिंग करते हैं तो फिर ऐसे दिखाते हैं कि इसमें तो आपका ही फ़ायदा है। मैं अगर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हूँ तो मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूँ, इसमें आप भविष्य में आपको फ़ायदा होगा। ऐसे दिखाकर आपके साथ चीटिंग किया जाता है। और जब तक आपको रियलिटी पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राहु फॉरेन कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा। राहु पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स में अच्छा वाला नहीं, गंदा वाला पॉलिटिक्स है। जो निगेटिव साइड और डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स है वो राहु से देखी जाती है। 10th हाउस में है। तो इससे ये चीज़ तो कंफर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रही। अब स्टूडेंट की भावनाओं को दिखाकर इस्तेमाल कर कर कुछ और ही किया जा रहा है। सब अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे, और अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। इससे आप समझ ही रहे होगे मैं कौन सी रोटी सेकने की बात कह रहा हूँ। और वैसे भी भारत का तो इतिहास ही रहा है कि अनशन कोई और करे और उनके कंधे में बंदूक रख के एक नई पार्टी बना ली जाए। चाहे आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को देखिए, चाहे आप लालू यादव को देखिए, चाहे आप नीतीश कुमार को देखिए, और भी कई सारे नेता भारत में हैं जो समय समय पर किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी रोटी सेकी है। और यहाँ पर फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है। इसकी कंफर्मेशन 10th हाउस राहु भी दे रही है और
मार्स जो लगन में बैठे हैं वो कौन से घर के मालिक हैं? 12th हाउस के मालिक हैं। 12th हाउस क्या है? फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पे जो कुछ हो रही है वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक जी की प्रोटेस्ट तक नहीं रही है, अब चीज़ें कई जगहों तक बढ़ चुकी है और बढ़ चुकी है। जो न्यूज़ में आप लोगों को दिख रहा है या जो लोगों के सामने रखा जा रहा है वो 100% सच नहीं है। और यही चीज़ मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी कही थी कि अब इस तरीके न्यूज़ बनाए जाएंगे, लोगों को भड़काए जाएंगे, इसमें हम लोग को नहीं आना है। हालांकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसमें कोई गलत नहीं है, स्टूडेंट कई कई साल तक मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम देने का समय आए तो इस तरह की चीज़ें होने पर उनका प्रोटेस्ट करना एक आम बात है। अब चार्ट के 4th हाउस में गौर करते हैं। 4th हाउस क्या है? आम जनता, पीपल सपोर्ट, आप और हम जैसे जो कॉमन मैन है वो 4th हाउस से देखी जाती है। हम खुश हैं ना खुश हैं वो 4th हाउस से देखी जाती है। वहाँ पे कौन से प्लेनेट है? केतु एंड वीनस साथ में कंजंक्ट है। केतु अपनी नक्षत्र माघा नक्षत्र में और वीनस ही अपने नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में है। केतु क्या है? केतु डिससेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं और 4th हाउस में बैठे हुए हैं माघा नक्षत्र में, तो ये तो दिख रहा है कि भारत की जनता डिससेटिस्फेक्ट है, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है इस सरकार को लेकर। लियो साइन में है, लियो साइन सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये सब चीज़ों को दिखाती है। तो सरकार से हम सब लोग, पूरी जनता नाखुश है, ये चार्ट से दिख रहा है और रियलिटी में भी है। लेकिन केतु जी फिलहाल माघा नक्षत्र में, और माघा नक्षत्र में जब जब आते हैं तब तब भारत की पॉलिटिक्स में किस तरीके से बदलाव आती है, किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर की डाउनफॉल होती है, इसका मैंने पूरे डिटेल विश्लेषण अपनी पिछले इस वीडियो में दी हुई थी, जहाँ पे मैंने कही थी भारत की पॉलिटिक्स में किस तरह बदलाव होगा, भारत की बॉर्डर में परेशानी बढ़ेगी, भारत के अंदर परेशानी बढ़ेगी, आप और हम जैसे लोगों को कितनी परेशानी होगी, ये सब मैंने डिटेल में प्रेडिक्शन दी है इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे गौर करते हैं, केतु जी के पास सर नहीं है, स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, उनके सिर्फ शरीर और हाथ में तलवार है। अब मान लीजिए आपके पास सर नहीं है और आपके हाथ में एक तलवार देकर बोला जाए जो मिले वो काटो, तब क्या करोगे? आप इंसान काटोगे या सब्जी काट रहे हो आपको खुद पता नहीं होगा, आप बस काटते जाओगे। तो यही हाल है अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। और केतु की इन्फ्लुएंस में जीने वाले व्यक्ति के अंदर लॉजिक कम और डायरेक्शनलेस इमोशंस ज़्यादा होती है। और ये बात वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जिन्होंने केतु की दशा गुजारी है, उन्हें पता होती है कि उनकी इमोशंस का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रही है उनकी इमोशंस का इसी तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो कौन सी शक्तियाँ फ़ायदा उठा रहे हैं ये पूरे भारतवर्ष को, आपको, हमको, सबको पता है। 10th हाउस का राहु इन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है कि स्टूडेंट की भावनाओं को सामने रखकर पीछे से सब अपनी अपनी रोटियां बेल रहे हैं। और केतु जी के साथ शुक्रदेव कंजांक्ट में है। शुक्र क्या है? शुक्र फीमेल है। आपकी और हमारे ज़िंदगी में जितनी भी फीमेल है, चाहे वो माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो या कहीं और जो रूप में हो, जितने भी फीमेल हैं वो सारे शुक्रदेव से रिप्रेजेंट होते हैं। और लियो साइन क्या है? अथॉरिटी, पावर, पॉलिटिक्स, इन सब की राशि है। चौथे घर से जनता दिखी जाती है। तो शायद आने वाले समय पे एक फीमेल लीडर उभर के आए इन प्रोटेस्टर की बीच में से, जिन्हें भविष्य में एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखा जाए, या फिर हो सकती है एजुकेशन मिनिस्टर को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई फीमेल आए, या नहीं तो प्रोटेस्टर के बीच में से कोई एक नई फीमेल की छवि हम सबके सामने आए एज ए लीडर। और आश्चर्य की बात देखिए, चौथे घर से जनता देखी जाती है, वहाँ पे शुक्रदेव हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रश्न किया है मुझे वो भी एक फीमेल ही है। तो चीज़ें यहाँ से भी रिलेट हो रही है। और इस चैनल बनाने से पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल से मैंने आज से 6 महीने पहले प्रेडिक्शन दे दी थी कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यह साल भारत की पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही साथ ये साल एजुकेशन रिफॉर्म होगी। ये मैंने प्रेडिक्शन 6 महीने पहले ही कर दी थी और अब वो चीज़ें होती हुई दिख रही है। और इसी वीडियो के द्वारा मैं अपनी प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने एक और चीज़ें रख रहा हूँ कि ये 2026-27 और मिड 28 आते आते 2028 मिड ईयर आने से पहले आप लोग देखोगे कि भारत की एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। एक न्यू वर्ल्ड एरा ऑफ एजुकेशन में हम लोग पैर रखने वाले हैं। जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है भारत की अब वैसी नहीं रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी होगी और ये होना तय है। खैर, इस प्रश्न कुंडली को और आगे बढ़ाते हैं। अब एक बार इस चार्ट की 3rd हाउस में गौर डालते हैं। 3rd हाउस में क्या है? सन एंड जुपिटर कंजंक्ट में है। सन क्या है? सन राजा है, किंग है,
भारत की पॉलिटिक्स है, भारत की प्रधानमंत्री जब सन से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सन देख रहे हो, जुपिटर का कंजंक्टर जुपिटर कंबस्ट है। जुपिटर क्या है? इंटेलेक्चुअल मैन, वाइस मैन, एक एडवाइज़र जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, सही गाइडेंस देते हो। लेकिन जुपिटर कंबस्ट होने के कारण यहाँ की जो अभी सरकार है वो ऐसे लोगों की बात नहीं सुन रही है, जो एडवाइज़र हैं, जो वाइस पर्सन है, जो सही सलाह दे रहे हैं सूर्य को। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और थर्ड हाउस, इससे क्या देखा जाए? थर्ड हाउस से पराक्रम देखी जाती है। अगर मुसीबत आए तो आप दुम दबा के भाग जाते हो या सीना तान के खड़े रहते हो, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। सरकार की जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट सन है वो थर्ड हाउस में गई है, मतलब सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार भी पूरे ज़ोरों शोरों से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जो प्रोटेस्टर के साथ पुलिस ने करी वो क्या था? वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही था। और ऐसी चीज़ें और होगी। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सन, तो ये चीज़ें और होगी। गौर करने वाली बात यह है कि सन पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र वैसे तो बहुत अच्छी नक्षत्र है, लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम देती है, स्ट्रगल देती है, फेलियर देती है, सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेस देती है। तो अर्थात यहाँ पे ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि यहाँ पे जो सरकार के ऊपर परेशानी आई है, सरकार इससे उभर कर आएगी। वैसे पुनर्वसु नक्षत्र रेपुटेशन को भी दिखाता है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि आने वाले समय पे इस तरीके की प्रोटेस्ट सिर्फ नाम और जज्बात बदलकर बार बार होने के चांसेस हैं। और आप सबसे मेरी विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। विषय को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार मरकुरी पे ध्यान दीजिए। मरकुरी सेकंड हाउस में है, लेकिन कंबास्ट और रेट्रो है। मरकुरी क्या है? मरकुरी आपकी और हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। हम जो डिसीजन लेते हैं वो कहाँ तक सही लेते हैं, कहाँ तक गलत लेते हैं, वो मरकुरी से देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे मरकुरी कंबास्ट एंड रेट्रो होने के कारण और साथ ही साथ सन से पीछे है, मतलब सूर्य से दूर जा रहे हैं। तो इस वजह से आप ये चीज़ देख सकते हो कि सरकार डिसीजन लेने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, बहुत देर कर रही है, जानबूझ के चीज़ों को डिले कर रही है। और ये चीज़ प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। 20 दिन से ज़्यादा हो गए अनशन के, अभी तक सरकार ने कोई पुख्ता डिसीजन नहीं लिया है और अभी भी डिले कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। और ये चीज़ में आप इस चार्ट को देखकर मान के चलिए कि डिले और होगी, सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं कर रही है। अब आते हैं यहाँ पे मेन खिलाड़ी पर। जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है वो है टॉरस राइजिंग के लिए 9th हाउस अगर भाग्य का घर है तो उसी घर से बाधक भी देखी जाती है, बाधा। और उसके लॉर्ड कौन है? शनिदेव। कहाँ बैठे? 11th हाउस में बैठे हैं। वैसे तो 11th हाउस बहुत अच्छा है, विशेष, डिज़ायर, होपफुल फिल्म का घर है, लेकिन बाधक होकर 11th हाउस में बैठे हुए हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को वापस देख रहे हैं। और यहाँ पे मार्स पहले से बैठे हुए हैं। ये क्या होगा? ये यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रही है उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से वायलेंस ना हो। वैसे D9 में मार्स नीच के हैं तो वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वायलेंस हुई तो यही शनिदेव बाधक की तरह काम करेंगे, इनके अगेंस्ट में काम करेंगे। जो उनकी इच्छाएं थी पूरी होने की उसमें कमी कर देंगे। और ये चीज़ मुझे होते हुए दिख भी रही है, यहाँ पे कमी होते हुए दिख भी रही है। तो इसलिए जो सोनम वांगचुक जी हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, पीसफुल तरीके से और भारत की संविधान को ध्यान में रखकर प्रोटेस्ट की जाए, इससे उनका ही फ़ायदा होगा। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मार्स 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में दोनों ही हाउस को कुछ खास अच्छा नहीं कहा गया है। 7वें घर को तो मारक कहा गया है। अब मारक घर का स्वामी लगन में जाके बैठा है, साथ में 12th हाउस लॉर्ड भी है। तो मुझे वह है यहाँ पे कुछ लोगों की जान या फिर कोई सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन ना हो जाए, यहाँ पे चांसेस उसकी भी दिख रही है। तो ये सब चीज़ों को वहाँ पे जो लीडर है सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर के लीडर है उनको ये चीज़ में ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं किसी का जान ना जाए, कहीं कोई ऐसा सीरियस कंडीशन ना हो जाए जो इन्हें सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़े, क्योंकि यहाँ से इस चार्ट से इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो मुझसे सवाल पूछी मेरा क्या व्यू है और क्या इस्तीफ़ा होगा, तो मेरा कहना है हाँ इस्तीफ़ा होगा, लेकिन इसमें देरी होगी। मरकुरी कंबास्ट है, रेट्रो है, सूर्य से पीछे जा रहे हैं, तो सरकार तुरंत एक्शन नहीं ले रही है, डिसीजन नहीं ले रही है और इतने दिन से चली रही है। तो हाँ इस्तीफ़ा होगा, रेजिग्नेशन होगी, लेकिन डिले के साथ होगी। यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत आएगी, हाँ स्टूडेंट को और दिक्कत आएगी। 10th हाउस से राहु से ये भी कंफर्म हो रहा है कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा है, अब ये सब अपने अपने रोटी सेकने पे लग गए हैं। बंदूक रखी जा रही है सोनम वांगचुक जी के कंधे पर, स्टूडेंट के कंधों पर, और गोली कोई और मार रही है। जो आप और हमें दिखाया जा रहा है रियलिटी कुछ और है। अगर हमने इनकी सारी बातें मान ली
तो आने वाले कुछ सालों बाद हमें पछताना पड़ सकता है। उस समय हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, कुछ बदल नहीं सकते चुपचाप सहने के सिवाय। इसलिए डिसीजन अगर अभी लेना तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, कहाँ तक सपोर्ट करनी है और कहाँ तक नहीं। फीमेल लीडर की जैसे मैंने बात करी तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है फीमेल लीडर उभर के आने के लिए। अगर कल को कोई फीमेल लीडर आए तो आप में से कोई आके यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप सभी में से कोई भी अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। और मेरी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।